हेलो फ्रेंड्स, सभी को सुबह की राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल और उसके साथ ही सलाम। तो चलिए आज करते हैं व्लॉग की शुरुआत। कुछ इस तरीके से चाय बन रही है। मैंने दोपहर की रोटी के लिए रख दिया है आटा उठाकर और फुलके सेकूंगी। ये कुछ सदर से सामान लेके आए थे तो ये रखा हुआ है, सब अव्यवस्थित है। और ये है खजूर, क्या बोलते हैं इनको, अरे यार जो भी है वो है। कुछ इस तरीके से हालत ख़राब है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे कई महीनों के बाद में आया पानी। तो मैंने यहाँ एक टोकरा भर के बर्तन धो लिए हैं। ये खाने पीने का कुछ सामान लेके आई थी, अजवाइन वगैरह, तो उनको धूप लगाने के लिए मैंने रख दिया है। और बथवल आई थी, मटर धो के रख दी है। यहाँ पे कर लिए मैंने पूजा। उसके साथ ही घर में थोड़ी सी अव्यवस्था है, उसको सही करना है। तो उससे पहले मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं करूँगी पानी भरने की तैयारी क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों में पानी आता रही है। मैं और उसके साथ ही मैं बना रही हूँ मलाई में से घी। अगर चैनल पे आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार और अपना साथ ज़रूर बना के रखिएगा। तो ये मेरे पास में काफ़ी दिनों से रखी हुई थी मलाई, क्योंकि मैं घर चली गई थी अपने मायके, तो वहाँ पे मैंने रख के गई थी मलाई फ्रिज के अंदर ही। तो मैं यहाँ पर मलाई से निकालूंगी घी। और क्योंकि इसको मैं डीप फ्रीज़र में रखती हूँ तो काफ़ी टाइम तक मैं इसको बाहर रखती हूँ। उसके बाद में जब ये अच्छे से हो जाता है ठीक, तब नॉर्मल हो जाता है, तब करती हूँ मैं इसको। और ये देखिए कुछ पानी के बर्तन मैंने बाहर रखे हैं, इस तरीके से इनको धोऊंगी क्योंकि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। साल में बस 2-3 बार ही पानी आता है, तो यहाँ पर हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। और जब आता है तो फिर हम रख लेते हैं खाना बनाने के लिए 8 से 10 दिन का पानी स्टोर करके। और चलिए इसको अब ले चलते हैं बाल्टी को उठा कर, क्योंकि एक ही कमरे के अंदर सब कुछ है तो पॉसिबल नहीं हो पाता मैं हर चीज़ को उठा कर ले जा पाऊँ। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर पानी को स्टोर करने की तैयारी। और टैंक है नीचे ग्राउंड फ्लोर में और ऊपर 2 टंकी रखी हुई हैं, कैन रखी हुई हैं, काफ़ी कुछ रखा हुआ है पानी स्टोर करने के लिए। बहुत ही दिक्कत और बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है जब पानी यहाँ पर हमें स्टोर करना पड़ता है। तो मैं तो कुछ इस तरीके से ही बाल्टियाँ खींच के लेके आती हूँ क्योंकि मेरे से नहीं उठ पाती है बाल्टी। तो यहाँ पे ये पानी मैं इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ फिर। तो चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं पानी को स्टोर। और उसके बाद में देखिए किचन का कुछ ये हाल हो जाता है। और मैं यहाँ पे चप्पल ही पहन के रखती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है ठंड में। और ये देखिए एक पीने का टब भी मैंने भर के रख लिया है। तो एक टब मेरा चल जाता है 4 से 5 दिन खाना बनाने के लिए। और पीने के लिए हमारे यहाँ पर आता है दूसरा पानी ही हम लेते हैं। और ये कुछ हिसाब किताब ऐसे गड़बड़ा गया और किचन मेरा इस तरीके से अव्यवस्थित है। अभी इसे सही करूँगी। और यहाँ पे भर गया है कमरे में पानी, तो अभी मेरे को इसको दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि हर चीज़ के लिए पानी की, आपको पता ही है कि हमें पानी की हर चीज़ में ज़रूरत होती है और पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। नॉर्थ दिल्ली की मैं लड़की हूँ और साउथ दिल्ली में मेरी शादी हुई है। पानी की कीमत शायद मुझे यहाँ आके पता लगी। कीमत तो पहले भी पता थी, लेकिन वही है कि जब इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करी पानी की, लेकिन साउथ दिल्ली में शादी होने के बाद में अब वैल्यू पता लग रही है। क्योंकि हम लोग अक्सर हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और किसी चीज़ के लिए सोचते नहीं हैं कि हाँ किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। पर वही है कि जब सर पे पड़ती है तो फिर हर चीज़ निभानी भी पड़ती है। तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो हर चीज़ के लिए हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, नहाने के लिए, धोने के लिए। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर हम लोग ले आते हैं, कैन वगैरह भरवा लेते हैं, ड्रम वगैरह भरवा लेते हैं टंकी में, वहाँ से प्राइवेट मंगा लेते हैं पानी। इसी तरीके से पानी की करते हैं व्यवस्था। तो चलिए मैं करूँगी कमरे में, इस रसोई में पानी की सारी सफाई
सुखाना है ज़रूरी, क्योंकि ठंड का टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए करते हैं। तो पानी सुखाने के लिए ले आई हूँ मैं पोंछा, और बहुत अच्छे से अब इसे हमें सुखाना पड़ेगा। तो ट्रैकसूट में रख देती हूँ साइड में, और अब लगाऊंगी मैं अच्छे से पानी सुखाने के लिए। और इसी तरीके से दिक्कत हो जाती है जब पानी नहीं आता, और यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत कम स्पेस है, रसोई में जगह ही नहीं है, तो सिर्फ पानी के ही बर्तन रखे हुए हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है जब मुझे फिर बार बार पोछे में सुखा के उसको ड्राई करके लेके आना पड़ता है, और इसी तरीके से मैं पोछा लगा पाती हूँ। तो चलिए लगाएंगे और करेंगे पानी सुखाने की तैयारी। तो इसी तरीके से सारे पानी को हम रसोई को सुखा लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं लगा लेती हूँ और बढ़िया सा इसको सुखा लेंगे, क्योंकि ठंड का टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर क्योंकि फर्श बहुत ज़्यादा चिकना है, तो इसमें फिसलने का भी डर रहता है, इसलिए मैं एनी टाइम चप्पल ही पहन के रखती हूँ घर के अंदर, क्योंकि 2-3 बार मैं गिर चुकी हूँ और बहुत बुरी तरीके से मेरे चोट लग गई है। चलिए लगा लेते हैं पोंछा और इसे सुखा लेंगे फिर अच्छे से। बढ़िया से जब ये सूख जाएगा तो फिर करेंगे हम आगे की तैयारी। तो उससे पहले इसे रसोई को सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये अच्छे से हमने पोंछा लगा लिया है, और अब इसको सुखा लेते हैं। पोंछा लगा लेते हैं, कपड़े को भी अच्छे से सुखा देते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े पे लहसुन और प्याज और आलू रख रखे हैं, ताकि सूख जाए वो, नहीं तो ये गर्मी का भी डर रहता है। तो इसी तरीके से पोंछा वगैरह लगा लेती हूँ।